सिद्धि विनायक हिंदू धर्म का, और इनका नंबर जो है उठाता है मुसलमान। अबॉर्शन नहीं होता, जिंदगियों से खिलवाड़ होती है, जिंदा बच्चे निकाल के बिजनेस चलाते होंगे। नमस्कार, मैं शिवराम। मुस्लिम युवक का सिद्धि विनायक कलेक्शन सेंटर जो जिंदा बच्चों को बताता है मुर्दा। एक पीड़ित महिला हमारे साथ है, इनकी बहन के साथ ऐसी घटना हो गई है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रिंकू यादव। क्या कुछ मामला हुआ आपके बहन के साथ? मेरी बहन 3 दिन का सफर करके आई बम्बई से। हमको बस ये जानना था कि बच्चे का जो मूवमेंट वगैरह सही है, ठीक है। मान लीजिए सफर करने में सबको दिक्कत हो जाती है। लेकर आए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने, इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बोला बच्चा खत्म हो गया है, ऑपरेशन करवाइए। मतलब दीदी आपकी बोला ही नहीं, इन्होंने सर्टिफिकेट भी हमको उसी चीज का दिया। सर्टिफिकेट में लिख के दिए हैं? पूरा लिख के, प्रॉपर लिख के दिए हैं कि मिसकैरेज हो गया, ऑपरेशन करवा लीजिए। फिर क्या कहे कि एबॉर्शन कहाँ करवाने के लिए कहे? अपने यहाँ खुद बोले यहाँ करवा लीजिए, मैं गारंटी के साथ करूंगा। मतलब इसी बिल्डिंग के अंदर जो सामने जहाँ खड़ी हैं आप? जहाँ मैं सामने खड़ी हूँ यही है, इसी बिल्डिंग के अंदर कहे कि बिल्डिंग के अंदर। क्या कहे कि हमारे यहाँ एबॉर्शन करवा? बोले मेरे यहाँ ऑपरेशन करवा लीजिए, मैं सही से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं चाहिए कि ऑपरेशन होने के बाद दिक्कतें हो जाती हैं लेडीजों को, ब्लीडिंग वगैरह बंद नहीं होती है। तो नहीं, बोले मैं गारंटी के साथ करूंगा, 25-30 हजार रुपए लगेंगे, मैं कर दूंगा आराम से। मुझे ऐसा कुछ डाउट लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब बच्चा वहां पे सही था, प्रॉपर वो दवा लेते आ रही थी, कोई दिक्कत था ही नहीं, ऑटोमेटिक ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अपनी बहन से पूछी, आपको कोई दिक्कत हो रही है? माय इंसान की फीलिंग तो चेंज होती है ना, क्योंकि बच्चा एक्सपायर कर गया तो पॉइजन तो बनेगा ही। हमको सबसे बड़ी डर यही थी कि कहीं एक्सपायर हो गया तो पॉइजन बनने का तो डर है। मैं तुरंत उनको लेके भागी गोरखपुर। यहाँ छानबीन करने के बाद वहां पे गई तो मैम जो ऑपरेशन करने वाली थी, वहां पे उनका सब कुछ हो गया था, ऑपरेशन करने के लिए रेडी। तो ये उसमें प्रोफेसर में होता है कि पहले अल्ट्रासाउंड किया जाए बच्चे की जानकारी के। जब अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, बच्चा जिंदा निकल रहा है। तो जब आप बच्चे की हार्ट बीट, मूवमेंट वगैरह मैंने सब अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। तो जब आपके बच्चे, आपके बहन के बच्चे को कहीं की मृत्यु है तो आपके घर पर क्या बीता? आप लोगों के मन? हराम मच गया, रोना धोना आने, सबकी सांसें अटक गई। मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। खुद पे कोई फीलिंग कर सकता है, इस बात को एहसास कर सकता है कि किसी को पता चले मेरे घर का अंश जो है खत्म हो गया, क्या बीतेगी उस पे। फिर कैसे पता चला कि बच्चा जिंदा है? डॉक्टर ने बताया मुझे कहाँ के डॉक्टर? सर्टिफिकेट दिए, तारामंडल हेल्थ प्लस के। हेल्थ प्लस पे फिर आप हाँ, गए? वहाँ पे गई मैं, वो डॉक्टर बताए क्या मुझे, दिखाएं सुनाएं, बच्चे की हार्ट बीट दिखाएं सुनाएं, उसका मूवमेंट किया हुआ दिखाएं। बोले आपका बच्चा एकदम सेफ है, टेंशन लेने की जरूरत है। कौन भोसड़ी वाला दिया है आपको रिपोर्ट? बोले कहाँ का ये डॉक्टर है जो आपको ये रिपोर्ट दे दिया? क्या चाहती हैं आप? हम उस इंसान से एक कुछ नहीं, हम इस नतीजे पे यहाँ इसलिए आए कि उस इंसान से एक बार बात करना चाहते। तुम ऐसा किए क्यों? आखिर मेरी तुम्हारी जाति दुश्मनी क्या थी? हम तुम्हारा कुछ बिगाड़े थे? इंसान मेरे ना सामने आया ना मुझसे बात किया। मैं सुबह उससे बोली तो मुझे धमकी दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या बोलता है? कैमरे में बोल नहीं सकती। क्या बोल रहा था? मैं अपने मान सम्मान के लिए नहीं बोल सकती। हाँ, मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं बोल सकती। मुझे उल्टा सीधा धमकी दे रहा है। वो बोलता है कर क्या लोगी तुम? अच्छा, ऐसा बोल रहा था? हाँ, कर क्या लोगी, मैं नहीं करूंगा सामने। मैं बोली मैं कानून का सहारा लूंगी, मैं आगे जाऊंगी। बोला जाओ देखे कैसे ढूंढ लेती हो। उसके बाद मोबाइल ऑफ करके रखा है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं, जवाब चाहिए, उसने किया क्यों ऐसा? आप देख सकते हैं कि यह सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये इसकी रिपोर्ट है। और ये देख सकते हैं कि ये रियल सर्टिफिकेट, इसके अंदर ये रिपोर्ट है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। और इसके बाद फिर ये जाती हैं हेल्थ प्लस पे, और यहाँ पर भी इनका बाकायदे इनका चेकिंग होता है। लेकिन जैसे ही ये सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जब जाती हैं तो यहाँ से बच्चे को मृत बता दिया जाता है, और जबकि दूसरे जब हेल्थ प्लस पे जाती हैं तो बच्चे को जिंदा बताया जाता है। हालांकि अभी इनकी बहन जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बहन भी सेफ है। अगर बच्चा एक्सपायर कर जाता तभी तो मेरी बहन एक्सपायर कर गई होती। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सब पूरे मामले पर उच्च अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, और जब जांच होता है तो क्या कुछ खुलासा होता है। क्या ये एक बड़ा सवाल कि क्या ये सेंटर रजिस्टर्ड है? अगर रजिस्टर्ड है तो क्या इसमें अल्ट्रासाउंड होता है?
और अल्ट्रासाउंड अगर होता है तो क्या यहाँ पर बच्चे का एवोशन भी होता है? ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने मुझसे गारंटी बात किया कि मैं अबॉर्शन गारंटी के साथ करता हूँ, मेरे यहाँ करवाई अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन नहीं होता है, जिंदगियों से खिलवाड़ होती है। जिंदा बच्चों निकाल के बिजनेस चलाते होंगे। मैं क्या कर रही हैं? जिंदा बच्चे निकाल के बिजनेस चलाते होंगे, क्योंकि 4 महीने का बच्चा को अगर शीशे में रख दिया जाए ना तो उसको दवाई एंटीबायोटिक की वजह से दवाइयों के जो भी प्रोसेस है उसको जिंदा रखा जा सकता है। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है जिसके औलाद ना हो बेच देते हो। एक का नाम है सिद्धि विनायक, हिंदू धर्म का, और इनका नंबर जो है उठाता है मुसलमान। क्या मतलब वो आफ्ताब मुस्लिम? आलम उठाता है नाम इनका ट्रू कॉलर पे। मैं नहीं जानती इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पर इनका नाम आफ्ताब आलम ही उठाता है। मतलब ये क्या जिहाद की तरफ आप इशारा कर रही हैं? मैं नहीं जानती क्या है, पर इनको ये जवाब देना होगा, इन्होंने ऐसा क्यों किया। एक जीते जागते बच्चे को मुर्दा क्यों बताएं? क्या मेरी इनसे कोई जातीय दुश्मनी है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? अब ये बहुत बड़ा ये एक आरोप है कि एक सिद्धि विनायक का, और जो चलाता है वो मुस्लिम है। हाँ वो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है तो उसका नंबर आलम क्यों उठाता है, आफ्ताब आलम? और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ जांच होता है और क्या कुछ मामला सामने निकल के आता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दें। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।